चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट टैग क्या है? आप नेक्स्ट टैग पढ़ोगे स्मॉल, बिग, प्री और इम टैग। ठीक है, ठीक है, ये पढ़ोगे। अब बॉयल प्लेट के लिए चल रहा है, हमेशा मेरे को कॉपी करना पड़ता है, तो मैं यहाँ से कॉपी करूँगा। ये पहला टैग कौन सा है? स्मॉल टैग। अब देखिए स्मॉल टैग भी आप कह सकते हो एक तरह से H1 से लेके S6 के बीच के ही काम करता है सेम, बट कब क्यों यूज़ करना है ये मैं बता रहा हूँ। स्मॉल टैग तब यूज़ करते हैं जब आपको ये टर्म्स एंड कंडीशन या फिर कुछ वार्निंग्स आपको लिखनी हो। ठीक है, ठीक है, तो आप स्मॉल टैग्स यूज़ करोगे। ठीक है, जैसे आप लिखोगे कोई पॉलिसी होता है एक्सेप्ट, ठीक है, एक्सेप्ट लिख रहे हो तो आप स्मॉल टैग के अंदर लिखोगे। ठीक, समझ गए? और जो बिग टैग होता है, बिग टैग, बिग टैग डेप्रिकेटेड है। ठीक है, अब देखिए मैं आपको ये लिख के दिखा रहा हूँ। स्मॉल टैग है, इसके अंदर आपने एक्सेप्ट लिख दिया, मतलब कि आपने कोई वेबसाइट है उसमें आपने कंडीशन एक्सेप्ट की थी, तो ये स्मॉल टैग में आपने लिखा। अब आप जब बिग टैग लिख रहे हो ना, ये देखिए ये रेड लिख के आ रहा है, इसका मतलब समझ रहे हैं? इसका मतलब है ये जो टैग है डेप्रिकेटेड हो गया। मतलब आप गाड़ी खरीदते हो, एक उसकी एक्टिवेशन होती है, उसके बाद स्क्रैप होती है, उसी तरह यहाँ पे भी ऐसा ही है। इस टैग का यूज़ खत्म हो चुका है, इसकी इससे अच्छे अच्छे टैग्स आगे होंगे, तो इसलिए जो HTML डॉक्यूमेंटेशन है उसमें से इसको हटा दिया गया है। आपको भी वेबसाइट बनती है इसकी बिना बनती है, तो बिग टैग का यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, तो बिग टैग को समझना और ना समझना से बराबर है। अब हम बिग टैग समझ गए, प्री टैग समझते हैं। मैं अच्छा, आप सपोज मान लो आप कुछ चाह रहे हो कि मैं कुछ भी लिखूँ, मतलब कि लिखूँ, जैसे एक मेल लिख रहे हो, डियर डियर, अच्छा लिख रहे हो, उसके बाद आप चाह रहे हो कॉमा लिखूँ, फिर नीचे आया हूँ, ठीक है, लुकिंग फॉर जॉब, फिर आप नीचे लिख रहे हो, उसके बाद आप स्पेस लिख रहे हो या कुछ भी आप लिखते जा रहे हो। ठीक है, आप अपने हिसाब से स्पेस लिख के या नंबर लिख के आप चाह रहे हो कि ये ऐसी चीज़ें टाइप हो जाए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं आप चाह रहे हो यहाँ से लेके यहाँ तक ये स्क्रीन पे एज इट इज शो। हाँ, तो इसको शो करने के लिए आपको पता है क्या करना है। आप चाह रहे हो कि आपको मैंने पहले बताया था, पी टैग में कुछ भी लिखते हो, पहले लिखते हो, उसके बाद आप कहीं स्पेस एक्स्ट्रा स्पेस लगाते हो, जैसे यहाँ पे आपने एक्स्ट्रा स्पेस लगाया यहाँ तक का, तो जो ब्राउजर होता है ये सारे स्पेस हटा देता है, सिर्फ सिंगल स्पेस रखता है। उसी तरह आप यहाँ पे भी कुछ लिखोगे तो सारे स्पेसेस हटा देगा ना, बट आप चाह रहे हो मुझे ऐसे स्पेस चाहिए, तो उसके लिए आता है प्री टैग। तो आप प्री लिखोगे और इसके अंदर आप एज स्पेस लिख दोगे। ठीक है, अब देखो आपने सबसे पहले क्लास में पी टैग समझ लिया, S1 टैग समझ लिया, आई टैग क्या बताता है, सारी चीज़ों को मतलब टिल्ड में ऐसे कर देता है। ठीक, बी टैग मतलब कि वर्ड्स को थिक में लिख देता है, स्ट्रॉन्ग टैग भी वही करता है, मैं यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लिख देता हूँ, ये भी बता रहा हूँ पूरा स्क्रीन पे। H1 टैग स्मॉल चीज़ों के लिए होता है, स्मॉल टैग जहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन होता है वो भी उसी चीज़ के लिए होता है। ठीक है, प्री टैग तब होता है जब आप चाह रहे हो कि एज इट इज स्पेसिंग हो, बट ये सब कहीं ज़्यादा यूज़ नहीं होते, बट आपको पता होना चाहिए इंटरव्यू में। ठीक है, अब मैं दिखाता हूँ ये सब टैग्स स्क्रीन पर कैसे शो करेंगे आपकी वेबसाइट में। देखा, पहले टैग मैंने बताया था यू टैग अंडरलाइन, तो आपने इस वेबसाइट के नीचे लाइन लानी थी तो आपने यू टैग यूज़ किया। ठीक, मैं उसके बाद आपको बी आर टैग बताया था कि जैसा है मैं लंडन डोंट बी डीमोटिवेट, उसके बाद आप चाहते थे ये इसके बाद ये जीरो सेंटेंस है इसके लिए नीचे है, तो आप एंटर करके स्पेस करोगे तो वो ऑटो स्पेस हटा देगा ब्राउजर। ठीक है, ये तो पता है, बट आपको स्पेस चाहिए थी तो आपने यहाँ पे बी आर टैग लिखा, उसके बाद ठीक वो टैग समझ गए, S1 टैग समझ गए। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग के लिए, उसके बाद आप चाह रहे थे कि इटैलिक टैग क्या होता है, हमने कहा था कि वर्ड्स को टिल कर देता है। ठीक है, बोल्ड टैग का समझिए, वर्ड्स को टिक करता है। ठीक है, अब मैंने स्मॉल टैग्स बताया था किसके लिए, एक्सेप्ट मतलब स्मॉल टैग्स किसके लिए यूज़ होता है, जो बहुत छोटी चीज़ें होती हैं। ठीक है, आप उसके लिए यूज़ करो, तो आप सारे टैग समझ लो। तो ये सब जो टैग्स हैं ये बस आपको आने चाहिए, यूज़ केस आने चाहिए कि हाँ ये टैग यूज़ होता है। बट अब आगे चलते जाओगे तो मैं बता रहा हूँ कि आपको इंटरव्यू में ये सब पूछना नहीं बैठा है। आप जा रहे हो फ्रंट एंड के लिए, आप जा रहे हो बैक एंड के लिए, आप जा रहे हो फुल स्टैक के लिए, तो आपसे पूछेगा CSS पूछेगा, आपसे जावास्क्रिप्ट पूछेगा, आपसे रिएक्ट पूछेगा, आपसे डेटाबेस पूछेगा, ये सब पूछेगा। आपको एक नंबर का भी ये सब मैटर नहीं है। ठीक है, एक नंबर भी इससे नहीं मिलेंगे। आप इसमें क्या एक्सपर्ट बनोगे? तो इसमें आपको एक्सपर्ट नहीं बनना है, आप जस्ट आपको अवेयर रहना है कि हाँ ये सब चीज़ें आप कभी स्क्रीन पे या कहीं आपको दिख जाए, कुछ पूछ ले तो आपको जैसे बता देना हाँ ये मेरे को पता है, इसका मतलब यही होता है। और मैं 100% श्योर आपको गारंटी दे रहा हूँ, ये सब जो चीज़ें हैं ये इंटरव्यूअर आपसे नहीं पूछेगा। जब भी जो भी चीज़ आपसे पूछी जाएगी वो मैं उस टाइम वीडियो में बताऊँगा। ठीक है, तो बस आप चिल मोड में आप देखते रहो कि हाँ ये सब चीज़ें क्या है, आपको ब्रेन में कुछ स्टोर नहीं करना है।